आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी रेड चल रही है। आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था और अब रेड की जा रही है, जिस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है और ये कि आपको टारगेट किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के 2 स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018 और 19 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार किए जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 50% ही काम पूरा हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उधर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी ईडी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ ईडी की रेड क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कल से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं। उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, सीएनजी फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थी, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है। सुनिए जरा। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे।
तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर ले, अमित शाह कर ले, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। तो सुना आपने किस तरीके से संजय सिंह ने दावा किया कि जब ये परियोजना लागू हुई थी उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री बने ही नहीं थे, तो फिर आखिर ये केस कैसे बन गया। हालांकि देखा जाए तो संजय सिंह ने ये भी कहा कि ये तमाम जो कार्रवाई है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मीडिया 24/7 के साथ।